और अब बताते हैं आपको किस तरह से योगी ने जो कहा वो किया, अपराधियों का घर मिट्टी में मिला दिया। काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना उस मैंने कौन तो है और साथ में भारी पुलिस बल जो है वो आसपास जो तैनात कर दिया गया है। खासतौर पर हिदायत की गई है कि घर को इस तरीके से तोड़े, साथ में बाकी के बुलडोजर या फिर इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? जो उमेश पाल मारा गया था उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? पालेंगे तो सत्यानाश होना ही होना है। और जफर का घर, ये देखिए आपके साथ पूरा महकमा यहाँ। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दीजिए। प्रयागराज में अतीक गैंग पर बड़ा एक्शन जारी है। आज सफदर अली के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। सफदर अली अतीक का करीबी है और गन शॉप का संचालक है। उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है किस तरह से बुलडोजर ने इस घर को ढहा दिया है। नक्शा पास ना करा करके अवैध तरीके से निर्माण करने का आरोप था। सफदर गन शॉप संचालक है और अतीक अहमद का करीबी बताया जाता है। अतीक अहमद, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने उमेश पाल की हत्या करवाई कुछ दिनों पहले। प्रयागराज में उमेश पाल की दिन दहाड़े गोलियों से भून करके हत्या कर दी गई थी। राजूपाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था उमेश पाल और उसकी बेरहमी से जिस तरह से हत्या की गई, उसमें एक बार फिर से अतीक अहमद और उसके गुर्गों का नाम सामने आया। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों की धरपकड़ का सिलसिला जारी है। एक शूटर ढेर किया जा चुका है जिसका नाम अरबाज था और इस बीच अतीक अहमद गैंग के जो मददगार हैं उनके ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को जब घेरा गया था विधानसभा में और समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे प्रयागराज में हुए शूटआउट को लेकर, तब सीएम ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा और अपनी बात पर खरा उतरते हुए लगातार माफिया के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई करा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज में डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बुलडोजर एक्शन, अतीक अहमद के करीबी, उसके अपराध के भागीदार, उनके ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। सीएम ने साफ कर दिया था कि माफिया पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और उसके मददगारों को भी नहीं बख्शा जाएगा। वो लोग जो माफिया के दम पर अवैध तरीके से कमाई करते हैं, उन्हें पनाह देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन पर भी कानून का बुलडोजर यूं ही चलता रहेगा। इससे पहले अतीक के करीबी जफर पर कल एक्शन लिया गया था, जहां अतीक का परिवार रहता था, और आज एक और करीबी पर एक्शन लिया जा रहा है। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ प्रयागराज से बने हुए हैं। प्रमोद, बुलडोजर के जरिए अपराधियों के मददगारों का घर मिट्टी में मिलाया जा रहा है, क्या है तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं और एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, ये 48 घंटे में दूसरा मौका है जब सफदर अली नाम के एक शख्स जो असद है, अतीक अहमद का बेटा, उसका काफ़ी करीबी बताया जाता है, अतीक अहमद का करीबी बताया जाता है, उसके घर पे आज बुलडोज़र का एक्शन चला है और घर लगभग पूरी तरीके से ज़मींदोज़ हो गया है। करीब 3 मंजिला ये घर था और इस घर को तोड़ दिया गया है। आज 12 बजे के बाद शुरू हुई कार्रवाई में शुरुआत में 3 बुलडोज़र को लगाया गया था, जिन्होंने इस पक्के मकान की जो है नींव को कमज़ोर किया। उसके बाद इस बड़े बुलडोज़र को लाया गया जिसके पंजे ने एक वार में इस घर की एक दीवार को नीचे ढहा दिया, एक पिलर को ज़मींदोज़ कर दिया गया। लगातार मलबे के ऊपर चढ़ के अंदर तक जाकर इस बुलडोज़र ने इस घर के हर हिस्से को पूरी तरीके से तोड़ दिया है।
साथ में इस बात का भी ध्यान रखा कि साथ वाले जो मकान हैं उनको किसी तरीके का नुकसान ना हो। फिलहाल जो मजदूर बुलाए गए थे वो मलबा जो दूसरे घरों में आ गया था वहाँ से उठा के यहाँ पे फेंक रहे हैं और थोड़ी देर का जो है ब्रेक लिया हुआ है और साथ में इस बात को ध्यान देख रहे हैं कि इस मकान का वे वाला हिस्सा जहाँ से सीढ़ियाँ होकर जाती है छत की तरफ, इस हिस्से को कैसे तोड़ा जाए ताकि जो साथ वाला जो मकान है उसे किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। इस मकान को तोड़ने से पहले पूरे घर के अंदर से सारा सामान जो है वो बाहर निकाला गया था। उस वक्त सफदर अली उनकी बेटी खुद यहाँ मौजूद थी। उनका कहना था कि उन्होंने ये मकान खरीदा था, बना बनाया, उन्हें नहीं पता था कि इस मकान का नक्शा पास कराया गया है या नहीं। और उसके बाद पूरा मकान को खाली कराने के बाद बिजली का कनेक्शन काटे गए और उसके बाद इस मकान को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। लगभग 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है और आप ये देख सकते हैं लगभग 75% मकान जो है वो जमींदोज हो चुका है। ठीक है प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे और भी जानकारी लेंगे इस डिमोलिशन ड्राइव को लेकर के। वहीं प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में एक तरफ बाबा का बुलडोजर दौड़ रहा है तो दूसरी तरफ कल यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर गरजे। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों में माफिया हावी थे। उन्होंने कहा कि पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की नीति थी। योगी ने कहा कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार अपराध के लिए 0 टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल और कोई उससे भाग भी नहीं सकता। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ था? कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे।